ये एक बॉम्ब पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। क्या ये किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का काम है या फिर ये किसी दुश्मन देश की साजिश है? दादाजी, मुझे समझ नहीं आता कि इंसानों ने न्यूक्लियर बम बनाया है क्यों, वो भी इतना ताकतवर जो पूरी दुनिया को खत्म कर दे। नहीं बेटा, साइंस अच्छी या बुरी नहीं होती, अच्छे या बुरे तो लोग होते हैं। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर न्यूक्लियर पावर का सही इस्तेमाल किया जाए तो पूरी दुनिया में फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दी जा सकती है, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पर देबू भैया, आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि बालवीर को सब पता होता है। बालवीर को सब पता होता है मतलब? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ दादाजी, मैंने तो अभी अभी इस बुक में पढ़ा। दादाजी, क्या हम मंदिर चल सकते हैं? अरे हाँ हाँ, चलो चलो। मंदिर जाने से तो मन को शांति मिलती है। चलो बेटा देबू, तुम भी चलो। अरे नहीं नहीं दादाजी, मैं यहीं पर रुकूंगा। माँ घर पर अकेली है, विवान नहीं आया इसलिए वो पहले से ही परेशान है, और अब मैं भी नहीं मिलूंगा तो वो और परेशान हो जाएगी। हाँ देबू भैया। और हाँ खुशी, मेरे लिए प्रसाद भी लेकर आना। हाँ। तुम कब आए विवान? भैया, हाँ भी मम्मी की तरह मेरी कदमों की आहट पहचानने लगे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे पास माँ जितने तेज कान कहाँ है, लेकिन मेरे पास ये 4 आंखें हैं जिससे मैं चारों दिशाओं में एक साथ देख सकता हूँ। पता नहीं तिमनासा ने उस बम को कहाँ छुपा रखा होगा। वैसे तुम्हारा मुंह 2 दिन पुरानी ब्रेड जैसा क्यों हो गया? अरे ये मिल गया तुम्हें? वाह, इसका मतलब तुमने तिमनासा के बम को डिफ्यूज कर दिया होगा, है ना? बॉम्ब तैयार हो गया है। बहुत खूब वैज्ञानिक, बहुत खूब। चलो अब इसी बात पर तुम्हारा पृथ्वी लोक से जाने का समय आ ही गया। मुझे मत मारो। वैज्ञानिक, अरे वैज्ञानिक कहाँ जा रहा है? मुझे मत मारो, रहम करो मुझ पे। अरे रहम ही तो खा रही हूँ मैं तुम पर, तभी तो तुझे मेरे हाथों मरने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वरना तुम भी उन धरती के लोगों की तरह उस परमाणु बम के धमाके से भाप बनकर उड़ जाते, है ना? एक मिनट, अगर आपने मुझे मार दिया तो आप ये बॉम्ब कैसे चलाओगे? इसको चलाने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। मुबारक हो वैज्ञानिक, काम खत्म होने तक तुम्हें उधारी की चंद सांसें मुबारक हो। अब मेरे काल साम्राज्य को पूरे ब्रह्मांड में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। सर्वकाल की वो छुपी शक्ति भी नहीं, और ना ही वो दोनों बालवीर। हिम्मत मत हारो विवान, बालवीर वो ताकत है जो आखिरी पल में भी डूबती हुई नाव को किनारे तक पहुंचाने की हिम्मत रखता है। मतलब बालवीर के अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी को भी हरा सकता है। तुम तिमनासा को नहीं जीतने दोगे, मुझे विश्वास है तुम पर, लेकिन अपने बालवीर होने का फर्ज बाद में निभाना, पहले अपने बेटे होने का फर्ज निभा लो। माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही, पिछले 4 घंटों से वो तुमसे मिलना चाहती है, एकदम परेशान हो गई। अब जल्दी मिलो वरना वो और गुस्सा करेंगी। चलो चलो। देबू भैया, आपने गलती से मम्मी के सामने वो सीक्रेट तो नहीं बोल दिया ना? नहीं, वो क्या है ना, गलती से मुंह से सिगरेट तो निकल गया था। लेकिन गोपू ने बचा लिया। गोपू ने? हाँ, वो क्या है ना, मैंने माँ के सामने गलती से बुरे लोगों का ज्ञान बोल दिया, लेकिन वो गोपू ने उसे गलती से चिंटू चिंटी समझ लिया। हाँ, चलो, पहली बार गोपू का गलत तुक्का एकदम सही जगह लग गया है। हाँ, लेकिन प्लीज नेक्स्ट टाइम प्लीज ध्यान रखना।
हमें ये सीक्रेट सबसे छुपा के रखना है, मम्मी से भी, ठीक है? ओके, चलो। पता नहीं ये विवान कहाँ है और कब आएगा। मम्मी, मम्मी, माँ, मम्मी, माँ, माँ, मम्मी, मम्मी आंखें खोलो। मम्मी को क्या हो गया? मम्मी अचानक बेहोश कैसे हो गए? मम्मी आंखें खोलो ना। विवान, हमें माँ को हॉस्पिटल लेके जाना होगा, जल्दी। मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। ये क्या है? ये अचानक हवा में दरवाजा कैसे खुल गया? और अंदर एक सफेद शेर भी है। ये क्या है विवान? अरे तब मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जाग देवू, देवू जाग, देवू। अरे देवू भैया, अरे 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 भैया भैया, ये कोई सपना नहीं है। और ये वीर लोग के बिग बॉस है शौर्य, और अंजाम में कोई भी खतरा नहीं है। पक्का? पक्का। अरे तो विवान पहले बोलना चाहिए ना, मैं तो फुकट में अपने गाल लाल कर बैठा। वैसे तुमने पहले कभी बताया नहीं कि वीर लोग के प्रिंसिपल ये शेर सर है। आपने अभी क्या कहा? शेर सर? हाँ। अरे कोई रोको शेर को। मेरा मतलब है शेर सर, आप इस तरफ क्यों आ रहे हो? क्यों, क्या हुआ? आपको पसंद नहीं है अगर मैं आपको शेर सर बोलूं? विवान, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। हाँ? मुझसे किसी अज्ञात ऊर्जा ने संपर्क किया था और इस ऊर्जा ने मुझे धरती पर उस परमाणु हथियार का पता बता दिया है। लेकिन उस ऊर्जा के पीछे वो भूरी दीदी तिमनासा का भी तो हाथ हो सकता है शेर सर। आई मीन शौर्य। भैया, हाँ शौर्य, हो सकता है कि तिमनासा ने हमें भटकाने के लिए हमें गलत पता बताया हो। नहीं विवान, मैंने पूरी जांच कर ली है और ये जानकारी सही है। लेकिन ये कौन सी ऊर्जा है और ये हमारी मदद क्यों कर रही है? मैं इस बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जरूरी है कि तुम जाकर पृथ्वी पर मंडराते विनाश के खतरे को दूर करो। ठीक है, मैं अभी परियों के साथ जाता हूँ। परियां पहले ही जा चुकी हैं, अब तुम्हें भी जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। ठीक है। देवू भैया, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको, माँ को हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा? जब एक बेटा अपनी माँ के साथ हो तो दूसरे बेटे को फिक्र करने की क्या जरूरत है? अब मम्मी को हॉस्पिटल पहुंचाकर एक बेटे का धन पूरा करिए और मैं धरती को बचाकर बालवीर का धन पूरा करता हूँ। यही है वो परमाणु बम। क्यों ना मैं इस बॉम्ब को चल से वापस कार्लो की भेज दूं। तिमनासा का पटाखा उसी के गार्डन में फोड़ दूं। तिमनासा की बुरी शक्ल ठीक कर दूं मैं उसकी अकल। कार्लो को मिलेगी सीख जब बॉम्ब कट चला चल। विवान, विवान, संभल के। विवान उठो, विवान। तुम ठीक तो हो ना विवान? लगता है तिमनासा ने इस बॉम्ब को धरती के साथ किसी जादू से जोड़ रखा है।
इसका मतलब इस खतरनाक हथियार को हम पृथ्वी से बाहर ही नहीं फेंक सकते। अगर हम इस बम को चलाचल नहीं कर सकते तो क्यों ना हम इस बम को डिफ्यूज कर दें? डिफ्यूज? ये क्या होता है विवान? जैसे कि माचिस की तिली पर अगर हम पानी डाल दें तो वो तिली आग नहीं पकड़ती, ठीक उसी तरह अगर हम इस बम के अंदर जो सर्किट का तार है हम उसे खराब कर दें तो ये बम नहीं फटेगा। विवान, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है विवान। इस छोटे बालवीर की हिम्मत को मानना पड़ेगा, लेकिन अफसोस कि बेचारा अब खुद भी मरेगा और साथ ही खत्म होगी वो छुपी हुई शक्ति भी। चल वैज्ञानिक, घड़ी शुरू कर दे। ये कैसी आवाज थी विवान? इस बम का टाइमर शुरू हो गया। ठीक 4 मिनट बाद ये बम फट जाएगा। आप क्या करेंगे विवान? इतने कम समय में तो हम न इसे धरती से दूर ले जा सकते हैं और न इसे नाकाम कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं है, इस बम का टाइमर अपने आप शुरू कैसे हो गया? कहीं तमन्ना हमें दूर से देख तो नहीं रही? अगर ऐसा है तो हमें अभी के अभी वहां जाना होगा जहां से इस बम को कंट्रोल किया जा रहा है। आओ छोटे बालवीर। अरे वाह! सुनो वैज्ञानिक, तुम्हारा विज्ञान का जादू तो पूरी धरती का टकरा फोड़ रहा है, मतलब पूरी धरती के टुकड़े टुकड़े करने वाला है। टुकड़े धरती के नहीं, तुम लोगों के होंगे। और इतने कि साइंस मैथ तो क्या, कल लोग का जादू भी भूल जाओगे। देखा तुमने साहब, यहाँ भी सिर्फ छोटा बालवीर आया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि उस बड़े बालवीर की सारी शक्तियां छीनी जा चुकी हैं। आओ विवान आओ। आज तुम बस अपनी इन 2 तितलियों के साथ आए, बाकी की 3 तितलियां कहाँ गई तुम्हारी? और तुम्हारा वो बड़ा भाई, तुम्हारा गुरु, वो बड़ा बालवीर नहीं आया तुम्हारे साथ? जब तक तमन्ना मुझे बातों में उलझाने की कोशिश कर रही है
तब तक आप लोग उस वैज्ञानिक से वो टाइमर कब्जे में ले लीजिए। तुम्हें क्या लगता है तुम काल लोक में इस अपनी आधी अधूरी फौज के साथ आकर तिम्नासक को हरा दोगे? गलत फहमी है तुम्हारी। धोखे में मत रहना तिम्नासा, क्योंकि मैं खुद में ही एक फौज हूँ। और यहाँ पे एक ऐसी भी फौज है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ बातें ही बनाते रहोगे बेटा, या कोई योजना भी है तुम्हारे पास? वो क्या है ना बेमार अंकल कि आपको मैं और ये 2 परियां तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी की 3 परियां और मेरे गुरु यानी कि बड़े बालवीर भी यही है, लेकिन वो अदृश्य रूप में। भैया हमला करिए। गलती नहीं सुरक्षित है। बालवीर तो बन गए तुम दीवान, और अभी तक तुम्हारी बचकानी हरकत नहीं गई। चलो मैं भी देखती हूँ कि अपनी इस बचकानी हरकत से कब तक मुकाबला करोगे तुम इन खूंखार योद्धाओं का। चलो शुरू करो। अभी उड़ना सीखा है, वर्कआउट तो इसके। मैं इस नागिनी को अभी भवंडर में फंसा देती हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है विवान? भाई परी, टाइम जा रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मुझे तो कुछ नहीं सिखा पा रहे, लेकिन उसे सिखाने के टाइम मार सकते हो। हजार मक्खियां अगर हाथी पर बैठ भी जाए ना विवान, तो भी हाथी को हरा नहीं सकती। अब बस तुम्हारे पास 50 पल बचे हैं धरती को खत्म होने से बचाने के लिए। क्या बात छोटे बालवीर, योजना नाकाम हो गई?
और अब अच्छाई के मसीहा के पास बस 30 पल बचे हैं। जब तक एक पल भी बाकी है तब तक ये मत सोचना कि तुम जीत गई हो, क्योंकि बालवीर वो होता है जो आधे पल में भी बाजी पलट दे। अच्छा, कौन सा बालवीर? तुम या फिर वो अदृश्य बालवीर जिसे तुम यहाँ लेकर आए थे, जो अभी तक हमें नजर भी नहीं आया? कौन सा बालवीर? बहुत लुका छिपी खेल ली सपोले ने, अब इसे काबू में लाना होगा। विवान! ये देख रहे हो छोटे बालवीर, पृथ्वी के विनाश की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। 20, 19, 18, बस कुछ पल और।